दोस्तों, जानिए 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है और क्यों 16 अगस्त को मनाई जाएगी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में विस्तार से साझा करने जा रही हूँ। इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर कुछ भ्रम था कि यह 15 अगस्त को मनाई जाएगी या 16 अगस्त को, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि 16 अगस्त 2025 शनिवार को ही यह पावन पर्व मनाया जाएगा। साथ ही मैं आपको इस त्योहार के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, पूजा विधि और इसे मनाने के सही तरीके के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए इस पवित्र उत्सव की तैयारी शुरू करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं। जन्माष्टमी 2025 तारीख को लेकर भ्रम क्यों? दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मध्यरात्रि में इन्हीं तिथि और नक्षत्र के संयोग में हुआ था, लेकिन 2025 में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग अलग दिनों में पड़ रहे हैं, जिसके कारण कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अष्टमी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 बजे शुरू होगी और 16 अगस्त 2025 को रात 9:34 बजे समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 बजे शुरू होगा और 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 बजे तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग एक ही दिन न हो तो अष्टमी तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि अष्टमी तिथि 16 अगस्त को सूर्योदय के समय प्रभावी होगी, इसलिए स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी मनाएंगे। शिक्षा, तारीख को लेकर कोई भ्रम न रखें। 16 अगस्त 2025 को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है निशिता पूजा, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी मध्यरात्रि में की जाती है। आइए 2025 के लिए सटीक तिथि और शुभ मुहूर्त देखें। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 तारीख 16 अगस्त 2025 शनिवार, भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव। निशिता पूजा मुहूर्त 16 अगस्त 2025 की रात 12:04 बजे से 12:47 बजे तक 43 मिनट की अवधि। मध्यरात्रि क्षण 17 अगस्त 2025 को 12:25 बजे। चंद्रोदय समय 16 अगस्त 2025 को रात 11:32 बजे। व्रत पारण समय 17 अगस्त 2025 को सुबह 5:51 बजे के बाद। शहर विशेष निशिता पूजा मुहूर्त 16 अगस्त 2025 को। नई दिल्ली रात के 12:04 से रात के 12:47। मुंबई रात के 12:20 से रात के 1:05। बेंगलुरु रात के 12:01 से रात के 12:47। चेन्नई रात के 11:51 से रात के 12:36। कोलकाता रात के 11:19 16 अगस्त से रात के 12:03 17 अगस्त। पुणे रात के 12:17 से रात के 1:02। जयपुर रात के 12:10 से रात के 12:53। हैदराबाद रात के 11:58 से रात के 12:43। गुड़गांव रात के 12:05 से रात के 12:48। चंडीगढ़ रात के 12:06 से रात के 12:49। नोएडा रात के 12:03 से रात के 12:47। शिक्षा, अपने शहर के अनुसार निशिता पूजा का समय नोट करें और मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जन्माष्टमी 2025 का विशेष महासंयोग। दोस्तों, इस साल जन्माष्टमी पर कुछ विशेष ज्योतिषीय योग बन रहे हैं, जो इसे और भी शुभ और प्रभावशाली बनाते हैं। इनमें शामिल हैं वृद्धि योग, यह योग समृद्धि और विकास का प्रतीक है।
सर्वार्थ सिद्धि योग, यह कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। अमृत सिद्धि योग, यह आध्यात्मिक और भौतिक लाभ देता है। ज्वालामुखी योग, यह ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाता है। ज्योतिषियों के अनुसार इन योगों का प्रभाव विशेष रूप से वृषभ, कर्क और सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस दिन की गई पूजा और भक्ति आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। शिक्षा, इस दुर्लभ महासंयोग का लाभ उठाए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। जन्माष्टमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था, जब उनके मामा कंस ने उन्हें कैद में रखा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इसलिए कंस ने देवकी के 6 बच्चों को मार डाला, लेकिन श्री कृष्ण को वासुदेव ने यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। बाद में श्री कृष्ण ने कंस का वध करके भविष्यवाणी को सत्य किया। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। उनकी शिक्षाएं, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। जन्माष्टमी का यह पर्व हमें भक्ति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वैज्ञानिक आधार, आधुनिक शोध बताते हैं कि भक्ति, ध्यान और मंत्र जप तनाव को कम करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन के अनुसार मंत्र जप और ध्यान मस्तिष्क के तनाव संबंधी हिस्सों को शांत करते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता में सुधार होता है। जन्माष्टमी की पूजा और भजनों में भाग लेने से यह लाभ और बढ़ जाता है। शिक्षा, जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का अवसर है। जन्माष्टमी की पूजा विधि। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा करने का सही तरीका निम्नलिखित है। 1. घर की सफाई और सजावट। घर और पूजा स्थल को साफ करें। फूलों, रंगोली और तोरण से सजाएं। बाल गोपाल, श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। 2. स्नान और संकल्प। सुबह स्नान करें और सात्विक भोजन, फल, दूध के साथ व्रत का संकल्प लें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। 3. बाल गोपाल का स्नान और अलंकार। श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी, घी से स्नान कराएं। उन्हें नए वस्त्र, मोरपंख, आभूषण और बांसुरी से सजाएं। 4. पूजा और भोग। तुलसी पत्र, चंदन, धूप, दीप और फूल अर्पित करें। माखन मिश्री, खीर, पेड़ा और 56 भोग, यदि संभव हो, चढ़ाए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। 5. निशिता पूजा। मध्यरात्रि, रात के 12:04 से रात के 12:47 में शंख बजाएं, महाआरती करें और नंद के आनंद भयो भजन गाएं। बाल गोपाल की झूला पूजा करें। 6. व्रत पारण। व्रत को 17 अगस्त को सुबह 5:51 बजे के बाद या निशिता पूजा के बाद रात के 12:47 तोड़े। प्रसाद ग्रहण करें। शिक्षा, पूजा को पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। यह आपके मन को शांति और भगवान के प्रति प्रेम से भर देगा। जन्माष्टमी की परंपराएं और उत्सव। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और इस्कॉन मंदिरों में। यहाँ की कुछ प्रमुख परंपराएं हैं। मथुरा और वृंदावन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भव्य आरती और भजन होते हैं। वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर में झूलन यात्रा, 56 भोग और रासलीला का आयोजन होता है। दही हांडी। 16 अगस्त को दही हांडी उत्सव में युवा मानव पिरामिड बनाकर माखन और दही से भरी हांडी तोड़ते हैं, जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीक है। इस्कॉन मंदिर। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और विश्व भर के इस्कॉन मंदिरों में भजन, कीर्तन और मध्यरात्रि आरती होती है। व्रत और भक्ति। भक्त निराहार, निर्जला या फलाहारी व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। शिक्षा,
इस्कॉन मंदिरों या स्थानीय उत्सवों में शामिल हों और दही हांडी जैसे आयोजनों में भाग लेकर उत्सव का आनंद लें। जन्माष्टमी के लिए सुझाव। दोस्तों, जन्माष्टमी को और भी विशेष बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव अपनाएं। 1. सात्विक भोजन। व्रत के दौरान फल, दूध और सात्विक भोजन लें। तामसिक भोजन, मांस, लहसुन, प्याज से बचें। 2. भजन और कीर्तन। श्री कृष्ण के भजन गाएं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मन को शांति देता है। 3. दान और सेवा। गायों को भोजन दान करें और गौशाला में सेवा करें। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। 4. मंदिर दर्शन। मथुरा, वृंदावन या स्थानीय इस्कॉन मंदिर में दर्शन करें। यदि संभव न हो तो घर पर ही पूजा करें। 5. बच्चों को शामिल करें। बच्चों को श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजाएं। पीले धोती और मोरपंख कृष्ण के लिए या लहंगा चोली राधा के लिए का उपयोग करें। शिक्षा। जन्माष्टमी को परिवार के साथ उत्साह और भक्ति से मनाएं। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। निष्कर्ष। दोस्तों, अब आपको जन्माष्टमी 2025 की सही तारीख और इसके महत्व के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 16 अगस्त 2025 शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन निशिता पूजा, भजन और दही हांडी जैसे उत्सवों में शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं। यह पर्व न केवल भक्ति का अवसर है, बल्कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का समय भी है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई शिक्षाओं के लिए बेल आइकन दबाएं। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को समर्पित करें और उनके प्रेम और दर्शन से अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण।